As you know, we have already started up to 27. We have completed the line of Paradise Lost, and today we will start detailed explanation from line 27 to 49. Yes. Say first, for heaven hides nothing from thy view, nor the deep tract of hell. Say first, what cause moved our grandparents in that happy state, favored of heavens so highly, to fall off from their Creator and transgress His will. So, as I hope I explained earlier, the lines will be clear to you, and now I'll continue on brief. Here, John Milton shifted his focus on hell, and he is saying with the guiding spirit that tell me the actual scene कि किस तरह से एडम एंड ईव जो कि ईश्वर के इतने निकट रहते थे, उनको वहाँ हेवन से हेल नर्क में आना पड़ा. सो व्हाट वाज द रीजन? जॉन मिल्टन just want to describe in this line. पहले बताइए, heaven hides nothing from thy view, कि आपके नज़रों से स्वर्ग कभी छुपा ही नहीं था, because you are residing there only. Paradise, or we can say the garden where you used to reside, जहाँ आप रहते थे, nor the deep tract of hell. And now, अब आप इतने गहरे, इतने गलत जगह हेल पर आकर के गिरे हैं. से फर्स्ट, व्हाट कॉज? टेल मी द कॉज, टेल मी द रीजन. आप कैसे उस ईडन गार्डन को छोड़ करके, उस पैराडाइज को छोड़ करके यहाँ पहुँचे? तो ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थीं? एक, आपने सिर्फ और सिर्फ अगर डिसरिस्पेक्ट किया था गॉड को, तो फॉरबिडन ट्री, नॉलेज ऑफ ट्री के फ्रूट को खाया था. इससे ज़्यादा इतना बड़ा क्या काम किया था कि इतना बड़ा पनिशमेंट आपको मिला? यू मूव्ड अवर ग्रैंड पेरेंट्स इन दैट हैप्पी स्टेट. उस हैप्पी स्टेट से, उस खुश जगह से जहाँ सारे पावर्स, सारी आपके हाथ में होती हैं, वहाँ से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स एडम और ईव, जिन्होंने इस सृष्टि में सबसे पहली बार, इस पृथ्वी में सबसे पहली बार आए थे, उनके लिए कहा जा रहा है, एडम और ईव के लिए ग्रैंड पेरेंट्स, कि वो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो वहाँ से रिमोट हुए यहाँ आए, उसका क्या रीजन था? फेवर्ड ऑफ हेवन सो हाईली, जिन्होंने हमेशा हेवन में ही वो रहे, गॉड ने उनको फेवर किया, और आज ट्रांसिट टू फॉल ऑफ, आज वो ईश्वर के अगेंस्ट हो गए हैं, ईश्वर के रिवोल्ट बन गए हैं. तो ऐसा क्या कारण था? फ्रॉम देयर क्रिएटर एंड ट्रांसग्रेस हिज विल, फॉर वन restrain lots of world beside. क्योंकि वो जो क्रिएटर, जो गॉड था, वो आज ट्रांसग्रेस बन गया, रिवोल्ट हो गया, उसके साथ वायलेंट कर लिया, वायोलेट हो गया, इन्फ्रीज हो गया. फॉर वन रिस्ट्रेन मीन्स चेक was that they were forbidden to eat the fruit of tree of knowledge.
ऑफ गुड एंड इविल। सो क्या ऐसा रीजन था जिससे कि उन्होंने इस फ्रेज में बताने का प्रयास किया है कि जो ट्रांसग्रेस हिज विल मीन्स द वन चेक वॉज काज दैट मेड देम वायोलेट गॉड्स विल। ईश्वर की इच्छा को नहीं माना उन्होंने। एडम एंड ईव वर इरिटेटेड एट द रिस्ट्रेंट एंड देयरफॉर infringed God's will, although they were lords of the whole world except the forbidden tree. Forbidden tree के अलावा पूरी दुनिया उनकी थी, सारी पावर उनके हाथ में थी। So some place of common after will, the take for one restrain with lords beside. In such a case, in spite of the in this passage means कि this prohibition didn't prevent them from being lords of almost the whole world except the forbidden tree. So, for one restraint, lord of the world beside, who first seduced them to that foul revolt? The infernal serpent, he is was, whose guile, बहुत अच्छी लाइन है इसमें, seduced, led astray, tempted into sin or crime. जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि सैटन, जिसका कि ओरिजिनल नाम ल्यूसीफर है, जॉन मिल्टन ने उसी सैटन पर इसमें फोकस किया है कि किस तरह से सैटन ने एडम और ईव को मैनिपुलेट करके पैराडाइज या ईडन गार्डन से हेल में फेंक दिया। तो मिल्टन यहाँ पर सैटन पर फोकस कर रहे हैं। सैटन, जिसको हम हिंदी में शैतान कहते हैं, वो इनफर्नल सरपेंट सांप का रूप उसने धारण कर लिया। और सांप के रूप में आने के बाद वो उसी फॉरबिडन ट्री में जा कर के एक ब्रांच में चिपक गया और उसने ईव को मैनिपुलेट किया फ्रूट को खाने के लिए, जिससे कि फिर बाद में उसने एडम को भी मैनिपुलेट कर लिया और दोनों इस हेल पर आ गए। तो वही कह रहे हैं कि इट वॉज हुज गाइल स्टाइड अप, जिसकी वो चालाकियाँ, या आपको पता है कि सैटन पहले गॉड के बहुत पास रहता था, गॉड के ही साथ रहता था, लेकिन गॉड की और गॉड के जो एसोसिएट थे उनसे युद्ध हुआ सैटन के साथ में। तो सैटन को अलग कर दिया गया, रिवोल्ट हो गया, तो जिससे सैटन गॉड से नाराज़ हो गया था और गॉड से बदला लेने के लिए उसने एडम और ईव, जो कि गॉड के सबसे निकट क्रिएटर थे, सबसे मतलब गॉड ने एडम और ईव को बनाया था अपने ही ज्ञान से, तो इसलिए वो एडम और ईव, ईश्वर ने व्यक्ति को अपने बहुत निकट रखा था और जो बुराइयां थीं उनको दूर कर दिया था। तो इसलिए जो सैटन था वो गॉड से जेलसी करता था कि एडम ईव को ये इतना क्यों चाहते हैं। तो हुज गाइल स्टार्ड अप, जिसकी यहाँ पर बता स्टैड मीन्स राउज्ड, प्रोवोक्ड, जिसकी चतुराई से जेलसी वश प्रोवोक किया जिसने, द मदर ऑफ मैनकाइंड, द मदर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को, द मदर ऑफ मैनकाइंड व्हाट टाइम इज प्राइड। और एक ऐसा समय व्यक्ति के भी साथ में होता है ऐसा कि एक प्राइड, गर्व आया, घमंड आया, ईगो आया, एंड यू नो ईगो हमको बिल्कुल नीचे ला करके रख देता है। ऐसा हुआ कि व्हेन ओइंग हिज प्राइड ही हैड रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड, उसको इतना गर्व आया
सैटर्न को कि वो गॉड के अगेंस्ट हो गया, एंड ड्राइवन आउट ऑफ द हेवन, और उसको ईश्वर ने वहाँ से निकाल करके ज़मीन पर फेंक दिया। हैड कास्ट हिम आउट फ्रॉम हेवन, उसके गर्व आते ही, उसमें घमंड आते ही उसको स्वर्ग से हटा दिया गया। विद ऑल हिज होस्ट, नॉट ओनली सैटर्न वॉज डिप्राइव्ड द पैराडाइज, but all the associations, all his angels, all his rebel angels were thrown in this hell. And next we will see this, to set himself in glory above his peers. Saturn had always been above his peers. वो अपने पीयर से हमेशा ऊपर रहा है, बट ही वॉज वेरी एम्बिशियस टू बी अबव देम इन ग्लोरी। वो अपने आप को ऐसे ही समझता था अपने पीयर से सबसे ऊपर, क्योंकि वो मानता था कि ही विल सिट इन थ्रोन ऑफ गॉड वन डे। ग्लोरी एज ए गॉड एंड मोनार्क की तरह वो अपने आप को समझता था। ही ट्रस्टेड टू हैव इक्वल द मोस्ट हाई क्रिएटर गॉड ओमनीप्रेजेंट। तो उसने ये मान लिया था कि वो एक दिन गॉड को हराकर मोनार्क में बैठेगा, उस राजगद्दी में बैठेगा। इफ़ ही अपोज्ड एंड विद एम्बिशियस एम, ये उसका सबसे एम्बिशियस एम था, सबसे गंदी चाल थी और सबसे घटिया उद्देश्य था। अगेंस्ट द थ्रोन ऑफ मोनार्की ऑफ गॉड, वो उसने इसीलिए रेज्ड इम्पियस वॉर, गंदा खेल, गंदा लड़ाई उसने लड़ी। इन हेवन एंड बैटल, स्वर्ग में, और उस स्वर्ग में ईश्वर के साथ बैटल किया। प्राउड विद वेन अटेम्प्ट, एज यू नो कि ईश्वर से हम जानते हैं सब, क्रिएटर है जो हमारा, उसके साथ हमारा क्या होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा। अटेम्प्ट वॉज वेन, यूजलेस, नॉट मियरली एज सुपीरियर एंजल उसने लड़ा, बट अनदर एक्सप्लेनेशन इन दैट द वर्ल्ड पियर्स का मतलब है यहाँ पर हायर फॉलन एंजल्स, जो एंजल्स स्वर्ग से नर्क में आए थे। तो पियर्स मीन्स whom Saturn aspired to surpass in glory were not the ordinary angels. वो कोई ordinary angels नहीं थे, but only those who were angels like himself, उसी की तरह। Therefore his equals in power and glory, उसकी जो शक्ति है वो सोचता है कि जो मेरी ताकत है वो ईश्वर के बराबर ही है। एंड ही अपोज्ड, इफ़ ही अपोज, फिर से देखते हैं कि सैटर्न अगर ईश्वर को अपोज करता है, इफ़ ही अपोज्ड, अगर इफ़ सैटर्न अपोज्ड गॉड तो क्या होगा। विद एम्बियस एम अगेंस्ट थ्रोन मोनार्की ऑफ गॉड रेस्ड इम्पियस फ्लेमिंग, बिकॉज द रेबल जो एंजल्स थे दे वर बाउंड विद द मसीह थंडर, वो मसीह थंडर से जल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हेवन जो रीजन है गॉड का, और उसके ईश्वर के जो एंजल्स हैं, यहाँ पर जो ईश्वर के एंजल्स हैं जिसमें जैसे एयर है और दूसरे बहुत सारी स्टार्स ऑफ हेवन है, उनके लिए यहाँ पर कहा गया है वो उसका हिडवस रुइन, वो अगर उनके साथ लड़ाई करेगा तो क्या होगा, वेन अटेम्प्ट रहा, हार गया। हिम द अलमाइटी पावर, क्योंकि उसके लिए जो अलमाइटी पावर थी, जो ताकत थी, जो ईश्वर था, हर्ल्ड हेडलॉन्ग फ्लाइमिंग फ्रॉम द इटर्नल स्काई एंड विद हिडियस रुइन and combustion down. Hideous means hideous ruin, we can say here हम कह सकते हैं frightful downfall,
इनका बहुत ही गंदी तरह से बर्बादी हुई, फ्राइटफुल डाउनफॉल हुआ, नर्क में गिरे आकर के, जहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिला। टू बॉटमलेस पर्डिशन, यहाँ पर बॉटमलेस पर्डिशन का मतलब है कि जो इटर्नल मिजरी इन हेल, नर्क में जो इतनी उनको इटर्नल कष्ट मिला, यहाँ पर एपिथेट बॉटमलेस जो है वो प्रॉपरली एप्लीकेबल टू द पिट, द प्लेस ऑफ प्रोडिक्शन। सो यहाँ पर ट्रांसफर्ड किया गया है प्रेडिक्शन, जो एग्जाम्पल है एक ट्रांसफर्ड एपिथेट का। सो देयर टू ड्वेल इन एडमेंटाइन चेंस एंड पेनाल फायर, कितने कष्ट। एडमेंट हार्डेस्ट मेटल, जहाँ पर एडमेंटाइन बड़े कठोर चेन से बंधे हुए हैं, और पिनाल इन्फ्लिक्टेड एज पनिशमेंट, उनको इतना पनिशमेंट मिला हुआ है कि वो क्योंकि वो शैटन जो है वो डेयर कर रहा है ईश्वर से लड़ने के लिए। सो एज आई थिंक अप टू दिस 49 लाइन, अप टू दिस चेन्स एंड पेनल फायर तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत प्रयास किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों को डिस्क्राइब करने में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड नेक्स्ट टुमारो आई विल कंटिन्यू। ये बहुत बड़ी पोएम है तो आई विल ट्राई टू कवर इट विद इन टाइम। सो थैंक यू, थैंक्स।